व्यूअर्स देखें, आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त सा ये हरी मिर्चों का सालन जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से चटपटा सा करारा सा बनता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरीश। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखें। तो व्यूअर्स देखें, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा हरी मिर्चों का ये सालन बना रहे हैं। तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा हीटअप हुआ तो इसमें मैंने ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं ये डाल दी हैं, और इनके ये साइड पर मैंने ये देखें कट लगाया हुआ है। ये देखें कट लगाया हुआ है, आपने भी इस तरह से कट लगा लेना। हल्का हल्का सा बस जस्ट आपने इसको सोते करना है और फिर निकाल लेना। ये देखें, इनके ये डॉट डॉट के आगे हैं। अब मैं इन मिर्चों को निकाल लेती हूँ। से 4 अदद ये हमारे ऑनियन है, ये डाल दूंगी। ऑमलेट स्टाइल में चॉप किया हुआ है। अब ऑनियन पर भी माइली सा पिंक कलर लेकर आएंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखें 1 टीस्पून के करीब जीरा है, 1 टीस्पून के करीब ही कलौंजी है। कलौंजी डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये डाल देंगे, और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, अदरक और लहसुन भी हमारा ये देखें कुक हो गया है। मैं इसमें डाल देती हूँ, ये देखें टमाटर है, तकरीबन 3 टमाटर पेस्ट का बना दिया था। टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। इसी के साथ ही मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी। ड्राई मसालों में देख लें 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून ये सूखा धनिया झरझरा सा कुटा हुआ, और इसी के साथ ये देख लें 2 टेबल स्पून ये सफ़ेद तिल है, ये भी मैंने झरझरे से कुटे हुए हैं, और पिसा हुआ खोपरा ये भी 2 टेबल स्पून है, ये डाल देंगे। अब अच्छे से करेंगे इस मसाले की भुनाई। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मसाले को मैं भूनूंगी मीडियम टू लाइट फ्लेम के ऊपर, और हल्का सा लगाऊंगी इसको पानी का छींटा। हल्का सा पानी का छींटा लगाकर मज़ीद इसकी भुनाई करूंगी मैं। तो भी इसे देखें, मसाले की ज़बरदस्त सी हमारी भुनाई हो गई है। ये देखें, अब मैं इसमें डाल देती हूँ दही। 250 ग्राम के करीब ये हमारा दही है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। दही डालते हुए आप फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर लिया करें। 3 से 4 मिनट के लिए दही को मैं कुक करूँगी ताकि इसका दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस तरह से आपने स्पून हिलाना है इसमें, और फ्लेम को बिल्कुल लाइट रखना ताकि दही हमारा फटे ना। तो ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये देखें दही हमारा कुक हो गया है, हल्का हल्का सा ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देंगे। ऑलरेडी हमारी मिर्चें जो हैं वो फ्राई हैं, तो हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। इस तरह से ये देखें थोड़ी सी देर के लिए, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अगेन इसको मैं दम पे लगा दूँगी, कवर लगा दूँगी ऊपर लाइट सा फ्लेम करके, और फिर हम इसे दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये मिर्चों का सालन रेडी है। अब मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल लास्ट में, ये देखें 1/4 टीस्पून के करीब ये गरम मसाला पाउडर है, ये डाल देंगे ऊपर से। और फिर मैं इसमें डालूँगी, ये देखें हरा धनिया है, ये डाल देंगे, और फिर मैं इसकी करती हूँ डिश आउट करेंगे। लजीज सा हमारा मिर्चों का सालन, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है पूरे घर में हमारे। ये इसकी मिर्चों के सालन की खुशबू जो है महक रहा है घर। बहुत ज़्यादा टेस्टी सी ये चटपटी सी सालन रेडी होता है। आप इसे राइस के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा ये टेस्टफुल सा है। तो अब मैं इसकी करती हूँ डिश आउट। ये देखें क्या ज़बरदस्त सा इसका टेक्स्चर है, ये देखें वाओ, बहुत ही ज़्यादा ये लजीज बना है। राइस के साथ तो बहुत ही, मुझे तो राइस के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है, पराठे के साथ भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सा लगता है। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा मिर्चों का सालन रेडी हो गया है, और हमने डिश आउट भी कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा लजीज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ भी मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।